किसको मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। हैं आप किसका सपोर्ट करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। और यहां पर इंडिया गठबंधन ने बढ़त बना ली 123 सीटों के साथ में। और दोस्तों 100 सीटों पर ही नीतीश कुमार को मिली है, 11 सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने प्राप्त की है। दोस्तों आपको चाहते हैं कि आपको पूरी जानकारी मिलती रहे तो लाइव में बने रहे और लाइव में को शेयर भी करते रहे। और आप किसका सपोर्ट करते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहे हैं। दोस्तों शुरू करते हैं पटना जिले से। पटना जिले में कुल 14 विधानसभा सीटें हैं। जी हां, 14 विधानसभा की सीटें, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें एनडीए गठबंधन, यानी कि 8 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। एनडीए गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। वही इंडिया गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जाते हुए वही उसमें कांग्रेस भी शामिल है। इंडिया गठबंधन 5 सीटें, एसपी के खाते में 1 सीट है। और जो अन्य पार्टियों हैं, चाहे हम बात करें एआईएमआईएम की या कोई अन्य निर्दलीय उम्मीदवार है, वह यहां पर 0 सीटें ले जाते हुए दिखाई दे रही हैं पटना बिहार से। एनडीए की मजबूत पकड़ साफ दिख रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी पीछे नहीं हट रहा और पटना में युवाओं का गुस्सा तेजस्वी की ओर झुक रहा है। अब हम बात करेंगे औरंगाबाद की। औरंगाबाद में बिहार विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। और बात करें इंडिया गठबंधन की तो आरजेडी को यहां से 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जेएसपी पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है और एआईएमआईएम पार्टी को यहां पर 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। औरंगाबाद में इंडिया गठबंधन की हलचल तेज है। अब हम बात करेंगे दरभंगा जिले की विधानसभा सीटों के बारे में। दरभंगा जिले में 10 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। और बात करें इंडिया गठबंधन की तो यहां पर 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करेंगे जेएसपी पार्टी का तो जेएसपी पार्टी का यहां पर कोई भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। यहां पर जेएसपी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। और अगर बात करेंगे एआईएमआईएम पार्टी का तो उसको भी यहां पर कोई भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। और कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी को भी यहां पर सीट नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। दरभंगा में बीजेपी का वर्चस्व बरकरार, लेकिन सुपड़ा साफ होने की आहट सुनाई दे रही है। अब दोस्तों बात करेंगे बिहार के गया जिले के बारे में। गया जिले में प्रधानमंत्री मोदी जाकर रैली कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी फायदा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहां पर भाजपा के खाते में केवल 3 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में यहां पर 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। और अगर बात करें जेएसपी पार्टी की तो जेएसपी पार्टी को यहां पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई देती नजर आ रही है। और अगर हम बात करेंगे एआईएमआईएम पार्टी या कोई निर्दलीय पार्टी की तो यहां पर कोई भी जो है सीट नहीं मिल रही है, कोई भी यहां पर सीट उसको नहीं मिल रही है। तो गया जिले का ये रहा रिपोर्ट, देखते हैं अब अगले जिले के बारे में। मोदी जी की रैलियां प्रभावी साबित नहीं हो रही और तेजस्वी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। अब हम बात